हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके जीएस की इस नई वीडियो में। तो आज हम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसमें बताना है कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन बी राइट होगा, महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस तरह चौथा क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? इसका राइट आंसर होगा सी, भारी उद्योगों पर तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें बता दें, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये ऑप्शन है 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1951। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना किस देश से ली गई थी? राइट आंसर सी ऑप्शन है, रूस यानी सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना की संकल्पना ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें बता दें दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास और स्थिरता था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, विकास और स्थिरता। क्वेश्चन 9 देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था या संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्वेश्चन 10 देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष समाप्त हुई? इसका राइट आंसर बी होगा, 1977 में पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। 10th 11th देखते हैं, रोलिंग प्लान किसके द्वारा लागू किया गया था? इसमें बताना है कि रोलिंग प्लान किसके द्वारा लागू किया गया था। तो सी ऑप्शन सही है, मोरारजी देसाई जी द्वारा रोलिंग प्लान सिस्टम लागू किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन मोटिव पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन राइट होगा, गरीबी उन्मूलन जो था छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन 13 देखते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? ए ऑप्शन कृषि, बी ऊर्जा, सी रोजगार और उत्पादकता, डी रक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रोजगार और उत्पादकता था जो सातवीं पंचवर्षीय योजना पर ज्यादा फोकस दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? इसमें बताना है कि जो 8th 5 ईयर प्लान था वो कब शुरू हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, 1992 में 8th 5 ईयर प्लान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस नीति को अपनाया गया था? तो इसमें बताना है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किस नीति पर बेस्ड थी। तो नई आर्थिक नीति पर बेस्ड थी। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन 16 देखते हैं, अंतिम यानी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है।
12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 2012 से 17 तक लास्ट 5 ईयर प्लान चला था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसमें बताना है कि जो लास्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेन टारगेट क्या था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ था जो लास्ट 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था। इसमें सभी सेक्टर को लेकर विकास की बात की गई थी। योजना आयोग को किसने विस्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 18 है, योजना आयोग को कौन विस्थापित किया? तो नीति आयोग ने योजना आयोग को विस्थापित किया। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो नीति आयोग है दोस्तों, उसकी पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुई थी। तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। 2016 में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था 2016 में। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पंचवर्षीय योजना को गार्डिल सूत्र से संबंधित माना जाता है। इसमें बताना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गार्डिल सूत्र पर बेस्ड थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना गार्डिल सूत्र पर बेस्ड थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक निवेश किस क्षेत्र में किया गया था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि एवं सिंचाई पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया गया था। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, कृषि और सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता था? ये जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका अनुमोदन कौन करता था? तो डी ऑप्शन हमारा राइट है, राष्ट्रीय विकास परिषद था जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस पंचवर्षीय योजना को युद्धों और अकाल के कारण असफल माना जाता है? यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना युद्ध और अकाल के कारण असफल हो गई? तो थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना युद्ध और अकाल के कारण असफल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? यानी जो हरित क्रांति है कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है? तो बी ऑप्शन राइट है, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना के हरित क्रांति से रिलेटेड है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो 10th 5 ईयर प्लान था उसका मेन मोटिव पूछा जा रहा है। तो तीव्र आर्थिक विकास, हाईली इकोनॉमिक ग्रोथ जो था 10th 5 ईयर प्लान का मेन मोटिव था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? इसमें बताना है कि जो 11th 5 ईयर प्लान था उसका नारा क्या था? तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, समावेशी विकास करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं को विशेष महत्व दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं 8th 5 ईयर प्लान में। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? यानी जो 9th 5 ईयर प्लान था उसका टाइम ड्यूरेशन। तो 1997 से 2002 तक 9th 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन है। 1997 टू 2002। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किससे प्रेरित था?
जो भारत में पंचवर्षीय योजना थी, कौन से इसमें से बताना है, कौन से विचारों में से प्रेरित थी? तो ऑप्शन ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी खुली अर्थव्यवस्था। तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसमें बताना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट है, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी जो आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना पूछा जा रहा है। तो 1935 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है, 1935। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन इसका पूछा जा रहा है। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? यानी जो बजट प्राप्त होता है उसको प्रस्तुत कौन करता है? तो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में आर्थिक नियोजन है उसका जनक पूछा जा रहा है। तो एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया जी को आर्थिक नियोजन का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? यानी जो पॉवर्टी लाइन है उसका निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये ऑप्शन राइट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है दोस्तों इस समय। कृषि राइट आंसर होगा। सब के सब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? यानी जो इन्फ्लेशन है उसका मतलब पूछा जा रहा है। तो कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? यानी जो मनी होता है उसको जारी कौन करता है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा जारी करता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? यानी जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो जीडीपी, डिफ्लेटर, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये सभी, इन सबको यूज किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन 1915 में हुआ था, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत में आयात निर्यात से संबंधित कौन सा है? भारत में आयात निर्यात से संबंधित बैंक कौन सा है? तो एक्सिम बैंक, सी ऑप्शन राइट है, एक्सिम बैंक आयात निर्यात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड का मतलब दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से, जो हरित क्रांति का संबंध है भारत में कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है दोस्तों
दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किस कर से होता है? यानी जो टैक्स का कलेक्शन होता है सबसे अधिक किससे होता है? तो जीएसटी। दोस्तों जीएसटी सबसे ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? यानी जीएसटी कब लागू हुई थी इसे बताना है। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी हमारे देश में। 1 जुलाई 2017। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछ लिया जाता है बार बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा उद्योग भारत का बताना है तो कपड़ा उद्योग में भारत इस समय सबसे आगे है, कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया का अभियान 2014 में, 2014 में, 2014 में मेक इन इंडिया का अभियान शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण इनमें से जनसंख्या वृद्धि है। बाकी और कई फैक्टर है लेकिन इन ऑप्शन में से जनसंख्या वृद्धि सबसे प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय अनुमान कौन करता है? तो इसमें बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है। तो CSO सी ऑप्शन राइट है, राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? यानी सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा योगदान पूछा जा रहा है। तो आईटी आईटी सेक्टर का दिल्ली पुलिस और एसएससी के सभी एग्जामों, सीरियल, एमटीएस, जीडी सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है और अमृतसर दोस्तों पंजाब में पड़ता है, पंजाब में। बी ऑप्शन राइट है, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में है? जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो उत्तराखंड में। बी ऑप्शन राइट है, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? जो केदारनाथ मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर है। सी ऑप्शन राइट है, मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में? जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है जिस पर 17 बार आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में? तो कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में। बी ऑप्शन राइट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। खजुराहो मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो इसमें बताना है कि खजुराहो का मंदिर है वो किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। सी ऑप्शन राइट है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै, मदुरै शहर में है मीनाक्षी मंदिर। बी ऑप्शन राइट होगा, मदुरै शहर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर में है। बी ऑप्शन राइट है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर में है। बी ऑप्शन राइट है, मदुरै। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसमें बताना है जगन्नाथ मंदिर किस जगह स्थित है। तो पूरी, पूरी जगह पर स्थित है। और जो दोस्तों पूरी है वो उड़ीसा, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पूरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन राइट है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रामेश्वर मंदिर किस राज्य में है? इसमें बताना है कि रामेश्वर मंदिर
किस राज्य में? तो तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में रामेश्वर मंदिर है। सी ऑप्शन राइट है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो 12 नंबर का ये ऑप्शन राइट होगा, उज्जैन में। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, ये ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो ओंकारेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर ये होगा, नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर मंदिर है। सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, खासकर एसएससी के एग्जाम में और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी किनारे है, बी ऑप्शन राइट है, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि स- सब सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? 15 नंबर क्वेश्चन जो है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वो माउंट आबू पर स्थित है। और ये दोस्तों राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू, राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछ लिए जाते हैं, किसका? माउंट आबू 16 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो भुवनेश्वर शहर में लिंगराज मंदिर है। सी ऑप्शन राइट है, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द्वारिकाधीश मंदिर किस राज्य में है? इसमें बताना है कि द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है। तो गुजरात में, गुजरात में द्वारिकाधीश मंदिर है, बी ऑप्शन राइट है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि अंबाजी मंदिर किस राज्य में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये अंबाजी मंदिर बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अंबाजी मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, अंबाजी मंदिर गुजरात में, ये ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरला मंदिर जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है, बिरला मंदिर। बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, बाघ मतलब टाइगर दोस्तों, टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें बताना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है, कमल के फूल को राष्ट्रीय फूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसमें बताना है, ए ऑप्शन है पीपल, बी नीम, सी बरगद, डी आम। तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होगा, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं भारत का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत जी के अनुसार, मतलब जीके के अनुसार भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? तो 3 रंगों का है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? वो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है? राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? जो राष्ट्रीय गान पूछा जा रहा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल दोस्तों बता दें, आगरा में स्थित है। आगरा जो पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कुतुब मीनार किस शहर में है?
कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व का सबसे ऊंचा है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? तो इस समय भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार एंड क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें दोस्तों भारत का नहीं रहेगा, इसमें विश्व का रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूर्य किस दिशा से उगता है? सूर्य दोस्तों पूर्व दिशा से उगता है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा, फीमर की हड्डी। तो देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। ये इसे कान की हड्डी भी कहते हैं दोस्तों, मिडिल में होती है स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो डॉल्फिन दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलचर है, डॉल्फिन मछली। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। सी ऑप्शन राइट है, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक दोस्तों अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये ऑप्शन राइट है। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।